बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल एंड टेक्निक रेटिंग एनालिसिस की जो फोर्थ क्लास है उसके अंदर आप सबको वेलकम है। अच्छा जनाब, हमने जो प्रीवियस कैंडिस्टिक पढ़ी थी उसमें कुछ कैंडिस्टिक जो थी वो जो एडवांस कैंडिस्टिक पैटर्न थे वो उसके अंदर मौजूद नहीं थे। उसके लिए हम जो है जनाब एक न्यू बुक का जो है वो स्टडी करेंगे। उसके अंदर जो प्रीवियस पैटर्न है उनको जो है हम स्किप करेंगे और जो न्यू पैटर्न है उनका थोड़ा सा ओवरव्यू आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि आपके अंदर जो है तकरीबन तमाम कैंडिस्टिक की जो साइकोलॉजी है वो आपके माइंड में आ जाए। और जितना वो तो आपके ऊपर है, जितना आप इसको पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा इसकी रीडिंग करेंगे उतनी आपकी कैंडिस्टिक की रीडिंग अच्छी होगी। तो जनाब शुरुआत करते हैं कैंडिस्टिक रीडिंग से। तो हमारे पास जनाब जो दोजी स्टार है वो आप उसको पढ़ चुके हैं, तो इसको जो है स्किप कर देते हैं। और सेकंड कैंडिस्टिक है जनाब वो लॉन्ग लेगेड दोजी है, इसको भी स्किप करते हैं, हम पढ़ चुके हैं तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ग्रेव स्टोन दोजी भी हम पढ़ चुके हैं और ड्रैगन फ्लाई दोजी भी हम पढ़ चुके हैं। हैमर और शूटिंग स्टार भी हम पढ़ चुके हैं। और बुलिश एंगल्फिंग भी हम पढ़ चुके हैं। बेयरिश एंगल्फिंग भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा जनाब, ये पैटर्न हमने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा इसका आपके साथ ओवरव्यू शेयर कर देता हूँ। इस पैटर्न का नाम है जनाब डार्क क्लाउड कवर। बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो कि एक बेयरिश पैटर्न समझा जाता है। तो थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसकी साइकोलॉजी आपके साथ समराइज़ करके मैं आपको अपनी ज़बान के अंदर आसान भाषा के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। तो जनाब पहले इसकी पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। डार्क क्लाउड कवर द डे द स्टॉक क्लोजेस एट लीस्ट हाफ वे इनटू द प्रीवियस वाइट कैपिंग कैंडल, the larger the penetration of the previous candle, that is the closer this candle is a being bearish engulfing. The more powerful the signal, traders should pay particular attention for a dark cloud cover candle is occur at an important resistance area and the end of the volume is strong. वो कह रहे हैं कि जनाब ये कैंडिस्टिक पैटर्न जो होता है कोई नेगेटिव पैटर्न होता है और तकरीबन जनाब जो फर्स्ट कैंडिस्टिक होती है दो कैंडिस्टिक के कॉम्बिनेशन से बनता है। फर्स्ट कैंडिस्टिक आपके पास जो होगी वो बुलिश होगी, जो सेकंड कैंडिस्टिक होगी वो बेरिश होगी। और इसको पहचानने की ज़रूरत ये होती है कि ये हमेशा जो प्राइस क्लोज होती है बुलिश कैंडिस्टिक की, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर प्राइस क्लोज हुई थी, यहाँ प्राइस क्लोज हुई थी तो इसके अबाउ से जनाब और मतलब फिर जो सेकंड कैंडलस्टिक बनती है बुलिश कैंडल के बाद सेकंड बेरिश कैंडलस्टिक बनती है, जो कि हायर साइड से मूव होती है नीचे की साइड जो जनाब वो मिड ऑफ दी सेकंड लास्ट कैंडलस्टिक के पास क्लोज होती है। तो इसे हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न समझा जाता है और फर्दर जो है वो डाउनवर्ड को इंडिकेट करता है। इसे कहते हैं कि द स्ट्रोक मस्ट हैव बीन एज अ डेफिनेट अप ट्रेंड बिफोर दिस सिग्नल ओकर। दिस कैन बी विजुअली seen on the chart. The second day of the signal should be a black candle opening above the high of the previous day and closing more than halfway into the body on the previous day white candle. वो कह रहे हैं कि प्राइस जो होती हैं वो हमेशा प्रीवियस कैंडलस्टिक के बाद सेकंड कैंडलस्टिक बनेगी, हाइट साइड जाएंगी, लेकिन क्लोजिंग जो होगी वो नेगेटिव होगी। और बॉडी का जो मिड साइड होता है मतलब 50% से अबव जो है वो कवर कर लेंगी। मतलब सेलर जो है पोजीशन के अंदर अपनी जो पोजीशन होती है प्रीवियस बायर्स की उसकी मतलब 50 to 60% जो होती है पोजीशन को कवर कर लेते हैं। इसको कहा जाता है डार्क क्लाउड कवर। और हमेशा जनाब इसके साथ वॉल्यूम भी देखे जाते हैं और ये हमेशा अपर ट्रेंड के अंदर ही एज पर रूटीन एज पर हिस्ट्री हमेशा जो है वो अप ट्रेंड के अंदर ही अपेयर होगा, क्योंकि निगेटिव पैटर्न है। तो जनाब यहाँ पे आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, इसकी एग्जांपल मैंने दी है। यहाँ पे आप देखें कि कैंडलस्टिक की पैटर्न था और जो पोजीशन थी वो बुलिश थी। तो जैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न ये डार्क क्लाउड कवर अपेयर हुआ तो यहाँ से ये डाउनवर्ड की तरफ जो है प्राइस आपको एक पैटर्न जो है वो नज़र आया है और हमेशा हाई साइड के ऊपर नज़र आएगा। और इसकी पहचानने की आइडेंटिफाई करने की जो पहचान होगी यही होगी कि 50% से अबव जो है 50% से अबव जो है प्री कैंडलस्टिक की बॉडी को कवर कर लेगी, तो फिर हम कहेंगे डार्क क्लाउड कवर है। ठीक है ना। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब फर्दर चलते हैं आगे की तरफ। दी पियर्सिंग पैटर्न को समझ लेते हैं।
ऑफन विल एंड माइनर सॉरी एक मिनट वो कह रहे हैं ऑफन विल एंड ऑन अ माइनर डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डेट ऑफन लास्ट बिटवीन 15 trading days. The day before the piercing candle appears, the daily candle should daily have a fairly large dark real body signifying a strong down day इन बुलिश पेसिंग के बारे में कह रहे हैं कि बुलिश पेसिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। फर्स्ट कैंडलस्टिक जो होगी वो आपके सामने बेरिश होगी और डाउन गैप के साथ जो है जनाब ये बुलिश कैंडलस्टिक बनेगी। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है जनाब यहाँ पे क्लोज हुई थी, डाउन वर्ड पैटर्न था, नेगेटिव पैटर्न था, नेगेटिव कैंडलस्टिक थी। यहाँ प्राइस जो है नीचे की साइड क्लोज हुई, लेकिन उसके गैप के साथ जनाब यहाँ पर जो है बाइंग की पोजीशन जो है वो आपको नज़र आई, बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ और प्राइस जो जनाब अगेन जो है तकरीबन 75% अपने प्रीवियस कैंडलस्टिक को कवर किया है 75%, ठीक है ना, और उसको कवर करके अपनी क्लोजिंग जो है अबाउ साइड पे दी है। तो जो कि इस बात को इंडिकेट करती है कि पहले की निस्बत जो पोजीशन सेलर्स की थी, लेकिन अब इसकी साइकोलॉजी ये बता रही है कि अब जनाब जो है यहाँ पर अगेन जो है बाइंग का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता हुआ नज़र आया है। तो ज़ाहिर सी बात है ये पोजीशन जो है वो अपवर्ड को ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करेगी। फॉर एग्जांपल वो देख यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी जनाब जारी बात है बुलिश पेयर्सिंग पैटर्न है, तो हमेशा ये भी डाउनवर्ड की तरफ ही अपेयर होगा। तो चार्ट पे थोड़ा आप फोकस करें। यहाँ पे आप देखें कि प्राइस जो थी वो डाउनवर्ड की तरफ आ रही थी तकरीबन 3-4 दिन से, आप कह सकते हैं तकरीबन या 15 डेज से कह सकते हैं प्राइस जो है वो नीचे आ रही थी कंटिन्यू। लेकिन जैसे ये कैंडलस्टिक बनी और इसने मतलब गैप ओपनिंग के साथ कह लें या समझ लें कि नीचे से ओपन हुई, ओपन होके प्राइस जनाब ऊपर की साइड गई और मतलब 75% जो है अपनी प्री कैंडलस्टिक को कवर कर लिया। तो ये बन गया बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। फिर यहाँ से प्राइस ने थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई है, ठीक है ना। तो इस पैटर्न की जो रिलायबिलिटी रहती है मेरे हिसाब से मीडियम है, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है, लेकिन आप इसको पहचान के यहाँ पे थोड़ा सा आप इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस थोड़ी सी रिवर्स होना चाहती है। ये होता है जनाब बुलिश पियर्सिंग। और आगे चलते हैं। इवनिंग स्टार ये हमने पढ़ा हुआ है तो उसको रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग स्टार जो कि इसके अपोजिट है ये भी आपने रीड किया हुआ है। शूटिंग स्टार भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन्वर्टेड हैमर, अच्छा जनाब थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग शूटिंग स्टार और हैमर के अंदर जो शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर के अंदर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको आसान भाषा के अंदर इसको जो है वो डिफ़ाइन करूँगा। द इन्वर्टेड हैमर कैन ओनली occur आफ्टर अ sustained downtrend. The stock is in all probability already oversold. Therefore, the inverted hammer signifies the trader who have held long positions in the security, most of whom are now showing large losses, often are quick to dump their shares by the selling into strength. वो कह रहे हैं कि हमेशा जो है आपको ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर आपको नज़र आएगा और इसकी जो बॉडी होती है वो ग्रीन भी हो सकती है, मतलब इसका शेप जो होता है कलर वो ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंफर्मेशन आपको वहीं मिलेगी जहाँ बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब जो कहते हैं ना कि फर्दर कंफर्मेशन जो मिलती है, ये स्ट्रेंथ वाली जो हमें इंडिकेशन मिलती है वो ये मिलती है कि इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, कलर इसका रेड नहीं होना चाहिए, इसका कलर ग्रीन होना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमेशा ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर बॉटम साइड के ऊपर जो अपेयर होगा तो हम क्या कहेंगे ये इन्वर्टेड हैमर है। इसकी इंडिकेशन यही होती है कि सेलर जो है मार्केट को पुश करके नीचे तो लेके आ गए। देखें अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि प्राइस यहाँ से ओपन हुई, ठीक है, यहाँ तक जो है प्राइस जो है वो हायर साइड पर गई और यहाँ से रिजेक्ट हुई, ठीक है, रिजेक्ट होके लेकिन प्राइस ने अपनी क्लोजिंग जो दी है, यहाँ पर क्लोजिंग जो दी है
अपनी ओपनिंग के अबाउ दी है। मतलब पोजीशन रिजेक्ट तो हुई है, सेलिंग तो रही हावी, लेकिन बंद इस पर जो पहले की सेलिंग हो रही थी कि प्राइस हमेशा जो है वो नीचे की साइड क्लोज हो रही थी। बेयरिश ट्रेंड के अंदर क्या होता है, बेयरिश कैंडलस्टिक के अंदर क्या होता है, ओपन यहाँ से होती है और क्लोज नीचे की साइड पे होती है। तो इसके अंदर क्या देख रहे हैं आप, ये डाउन ट्रेंड तो था, ओपनिंग के अबाउ क्लोजिंग हुई, ओपनिंग के अबाउ क्लोज हुई, मतलब यहाँ से ओपनिंग हुई तो क्लोजिंग जो है इसके अबाउ हुई है, तो शेडो लॉन्ग हो गया। तो हम क्या कहेंगे, ये इन्वर्टेड हैमर है और यहाँ से जो है अब थोड़ा सा बाइंग का इंटरेस्ट हमें डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है और ट्रेंड रिवर्सल को ये इंडिकेट कर रहा है हैमर, इन्वर्टेड हैमर। और शूटिंग स्टार के सिंपल सी बात देखें, सिंपल जो इन दोनों कैंडलस्टिक के बीच में जो डिफरेंशिएट है ना, वो ये है कि आप इस पर फोकस करें कि शूटिंग स्टार हमेशा रेड कलर में होगा, ठीक है। इसकी इंडिकेशन जो होती है ना, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन वो यही होगी कि रेड कलर में होगा। और दूसरी इंडिकेशन जो इसकी स्ट्रॉन्ग है वो यही होगी कि ये हायर साइड के ऊपर अप ट्रेंड के ऊपर आपको अपेयर होगा। शूटिंग स्टार कभी भी आपको लोअर साइड के ऊपर यहाँ अपेयर नहीं होगा, हमेशा ऊपर की साइड अपेयर होगा, यहाँ अपेयर होगा। और हैमर हमेशा आपको इन्वर्टेड हैमर, जिस तरह के हैमर अपेयर होता है नीचे, इसी तरह इन्वर्टेड हैमर भी आपको ये जनाब लोअर साइड के ऊपर नीचे अपेयर होगा, हायर साइड के ऊपर आपको ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपको ये अपेयर होता हुआ नज़र नहीं आएगा। देखते हैं चार्ट के अंदर भी उन्होंने एग्जाम्पल दी होगी। तो जनाब यहाँ पे आप देखें, एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था, एक सस्टेनेबल जो है डाउन ट्रेंड था। और यहाँ पे आप देखें कि जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, इसकी ग्रीन कलर के अंदर बना, रेड कलर में नहीं बना है ना। उससे पहले की जो कैंडलस्टिक थी तकरीबन सारी रेड है, बेरिश कैंडलस्टिक्स हैं। लेकिन जैसे ही हैमर कैंडलस्टिक बना, इन्वर्टेड हैमर, यहाँ से आपने देखा कि प्राइस ने जनाब एक जंप लगाया और एक अच्छा मूव दिखा के प्राइस ने आपको हायर साइड के ऊपर एक इम्पल्सिव मूव दिखाई है, ठीक है ना। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके पास इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बीच में क्या डिफरेंशिएट है। चलते हैं जनाब आगे की तरफ। बुलिश हरामी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बुलिश मारूबोजू, इसको पढ़ लेते हैं। Marubozu means close cropped. Typically, the Marubozu is a long candle that implies that this trading range has been large. A Marubozu candle lacks either an upper and lower shadow, or rare occasion it can lack both a upper or lower shadow. When a full Marubozu occurs, or one that is very close to full, it is very well worth nothing. If it is a white candle, that is a single extreme conviction among buyers. Conversely, if it is a dark candle, that it indicates sellers were eager to flee. As always, you should pay careful attention on the next day trading to see if there is a follow through. A full or nearly full Marubozu implies that there is a strong buying or selling interest depend on the color. If there is a follow through early in the next day, the stock will likely to trend at that same direction for the next few sessions. That awareness can be important for the trader. अच्छा जनाब, मारूबोजू कैंडलस्टिक होती है, उसको पहचानने की सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसके अंदर जो है अपर शेडो और लोअर शेडो नहीं होगा। अगर होगा तो बिल्कुल ना होने के बराबर होगा, जैसा कि टू इज़ द टॉप और टू इज़ द बॉटम के अंदर होता है। तो जनाब यहाँ पे आप देखें कि इन कैंडलस्टिक के अंदर बिल्कुल गंजी होती है, जिसे बर्न कहा जाता है। मतलब कोई अपर शेडो कोई लोअर शेडो नहीं होता है। साइज़ के अंदर लार्ज होती है, बॉडी लार्ज होती है। अगर बेरिश कैंडलस्टिक होगी तो बॉडी जो होगी वो रेड कलर की होगी और क्लोजिंग जो होगी वो अपनी ओपनिंग के बिलो होगी। अगर ग्रीन कैंडलस्टिक होगी तो बुलिश मारूबोजू होगी, जो कि स्ट्रॉन्ग बाइंग को इंडिकेट करेगी और इसकी जो इंडिकेशन होती है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग सेलिंग को इंडिकेट करती है, क्योंकि साइज़ इसका बॉडी का काफ़ी लार्ज होता है। और अगर पॉजिटिव होगी
तो क्लोजिंग ऊपर से होगी, सॉरी नीचे से होगी ओपनिंग, और क्लोजिंग जो होगी ऊपर होगी। चलिए आप थोड़ी सी एग्जांपल दिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ना कि इसकी जो बॉडी साइज़ कितना लॉन्ग है, और तकरीबन इसने फुल कवर कर लिया है, जस्ट लाइक बुलिश एंगल्फिंग, जस्ट लाइक बुलिश एंगल्फिंग इसने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। लेकिन उन्होंने एग्जांपल दी है बुलिश मारूफोजो की, और यहाँ से जो प्राइस के अंदर आपको वही जंप नज़र आया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको नज़र आ रही होगी। अगर कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी होती है जनाब, वो आपको खुद मैसेज दे देती है। अगर आप कैंडलस्टिक पर गौर करते हैं कि कैंडलस्टिक का बॉडी इसका साइज़ बता देता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो हो रही है, या सेलर्स की बाई की आपको इंडिकेट कर रही है। तो इसकी बॉडी कितनी लार्ज है वो आपको खुद ही इंडिकेट कर रही है कि हैवी बाइंग जो है आपको यहाँ पर नज़र आई है, और यहाँ से पोजीशन जो है वो बुलिश हुई है। ठीक है साहब, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा, तो इसको समराइज़ कर रहा हूँ। इसे ना इसके बाद आती है एक्सपेंडिंग टॉप। The shadow are relatively small and the candle has a very low volume. Trader may be expressing disinterest. वो कह रहे हैं कि इसकी बॉडी छोटी होती है, इसके शेडो जो होते हैं स्मॉल होते हैं, वो अपर भी हो सकता है लोअर भी हो सकता है, और वो डिसइंटरेस्ट को जो वो इंटरेस्ट जो है उसको एक्सप्रेस करता है। स्पिनिंग टॉप हाई वेव डेफिनेशन। स्पिनिंग टॉप वेव आल्सो कॉल्ड a high wave candle is candlestick that has an open and close rise near each other, which produce a small real body, and color is of no importance. They also have long upper and lower shadow that significantly exceed the length of the body. These types of candlesticks indicate indecision and subsequent consolidation. वो कह रहे हैं कि कैंडलस्टिक की बॉडी जो होती है अगर छोटी होती है, उसके शेडो जो होते हैं वो रेड और जो लॉन्ग और मीडियम हो, अपर शेडो लॉन्ग हो, नीचे का शेडो जो है बिल्कुल बराबर हो, तो इस बात को इंडिकेट करती है कि पोजीशन डिसीजन है, और अभी तक जो है ना बायर्स की पोजीशन हावी है ना सेलर्स की पोजीशन हावी है, और एक जो है एक समझ लें कि लैक ऑफ इंटरेस्ट को भी वो इंडिकेट करती है, और पोजीशन जो इंडिसीजन में रहती है। स्पिनिंग टॉप एंड हाई वेव, फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप चार्ट पे आपको दिखा देते हैं वो देखें। अब देखें यहाँ पे थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही होगी, पहचानने में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जस्ट लाइक हरामी बुलिश है, ठीक है ना। हरामी बुलिश और स्प्रिंग टॉप को जो है आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी इंडिकेशन और इसकी साइकोलॉजी बिल्कुल सेम है। मेरे हिसाब से यहाँ पे देखें कि लास्ट कैंडलस्टिक बेरिश थी, और उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर एक जो बेबी कैंडलस्टिक बनी है जिसको ये स्प्रिंग टॉप कह रहे हैं, और यहाँ से जो है बिल्कुल आपको जो है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आया है। तो मतलब वही सेम साइकोलॉजी रह सकती है, कह सकते हैं वो हरामी बुलिश वाली। तो स्पिनिंग टॉप के ऊपर अकेले के ऊपर आप इतना जो है गौर नहीं कर सकते, लेकिन ये कि पैटर्न सेम बन रहा है कि पहले पैटर्न नेगेटिव था, उसके बीच में जो है ये डोजी कैंडलस्टिक बनी, और तो यहाँ से जनाब आपको जो है वो एक अपर ट्रेंड जो नज़र आया। यहाँ पे मैंने दूसरी एग्जांपल दी है लॉन्ग शेडो की तरह, स्पिनिंग टॉप की तरह लॉन्ग शेडो है, बॉडी छोटी है, लाइक जस्ट लाइक हैमर, वो हैमर की तरह इंडिकेट कर रही है, ठीक है ना। लेकिन ये बॉटम पे अप्लाई नहीं हो रही है, इस बात को गौर कीजिएगा। ये हमेशा अपर ट्रेंड की नज़र आ रही है, और ट्रेंड को इंडिकेट कर दी कि ट्रेंड की इंडिकेशन जो है इसकी यही है कि ट्रेंड के ना कंटिन्यूशन है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। थोड़ा सा नोट को पढ़ लीजिएगा, आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये डिफरेंट शेड हैं, इसका हाई लो भी होता है, और इसका लो जो होता है शेड वो स्मॉल होता है, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती हैं, और डिफरेंट छोटी छोटी स्मॉल बॉडी के अंदर भी हो सकती हैं, जस्ट लाइक हैमर, जस्ट लाइक शूटिंग स्टार भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे देखें इनके बीच और शूटिंग स्टार और हैमर के बीच ये आपको ये डिफरेंशिएट पहचानना है। स्पिनिंग टॉप के बीच वो ये होगा और कर रहे होंगे तो आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे। आप कह रहे होंगे कि स्पिनिंग टॉप को पहचाने या हैमर को पहचाने, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इस शेप के अंदर। इस शेप के अंदर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हैमर के अंदर और स्पिनिंग टॉप के अंदर क्या फ़र्क है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हैमर की जो बॉडी होती है
उससे 3 गुना लॉन्ग शेडो होता है उसका लोअर साइड का। सेम इसी तरह अगर शूटिंग स्टार होगी तो उसका जो अपर शेडो होगा वो उसकी बॉडी से 3 गुना लॉन्ग होगा। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ शेप थोड़ा सा मीडियम रहता है। तो ये आपको यहाँ से पहचान हो जाएगी स्प्रिंग टॉप है या हैमर है। शेडो जो होगा, शेडो हमेशा 3 गुना बड़ा होगा हैमर का और शूटिंग स्टार का। यहाँ पे जो शेडो होगा स्प्रिंग टॉप के अंदर वो इतना लार्ज नहीं होता है, एक मीडियम शेडो होता है। जस्ट के डिफरेंट शेड होते हैं जो आपके सामने रख दिए हैं ताकि आप स्प्रिंग टॉप को 2G को आराम से पहचान सकें। इसको स्प्रिंग टॉप भी कहते हैं, 2G भी कहते हैं। इसकी रिलायबिलिटी भी जनाब मेरे हिसाब से मीडियम है। यहाँ पे देखा जाए हाई वेव स्प्रिंग टॉप की इंडिकेशन दी है। सेम इंडिकेशन है जनाब कि जैसे कि हाई साइड के ऊपर लॉन्ग शेडो बनता है, जैसे शूटिंग स्टार में बनता है, बता चुका हूँ, जो कि हाई साइड के ऊपर सेलिंग की जो पोजीशन है उसको हावी बताता है और जो बाई की पोजीशन होती है उसको वीकनेस शो करता है। तो इसकी भी इंडिकेशन भी सेम है। सारे जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न है, मैं कुछ को स्किप कर रहा हूँ जो कि काफ़ी फेमस हैं और जो काफ़ी जिनकी स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी है, उन्हीं को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नोट्स आपके साथ सारे शेयर कर रहा हूँ और आई थिंक सारे शेयर कर चुका हूँ। आप उसको फर्दर रीड कर लीजिएगा। मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है, खांसी भी हो रही है, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि समराइज़ करूँ। ना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पैटर्न है एडवांस ब्लॉक पैटर्न, ठीक है ना। इसकी साइकोलॉजी आप समझ जाइएगा। ये भी 3 कैंडलस्टिक के कॉम्बिनेशन से बनता है और यहाँ पे आप देखें फर्स्ट कैंडलस्टिक की आप देखेंगे तो इसकी जो बॉडी होगी वो साइज़ में आपको थोड़ी यहाँ पे बड़ी नज़र आएगी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कैंडलस्टिक बनती है उसकी बॉडी प्रीवियस कैंडलस्टिक की बनस्पत थोड़ी सी स्मॉल होगी, लेकिन जो थर्ड बनेगी वो बिल्कुल ही छोटी होगी तीनों की निस्बत। इसलिए कहा जाता है कि एडवांस बेयरिश ब्लॉक। यहाँ पे देखें साइकोलॉजी आपको बता रही है कि जिस तरीके से पहले पोजीशन थी यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पोजीशन थी बायर्स की, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ वीक हुई, यहाँ फर्दर वीक हुई। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई पैटर्न तो तीनों मतलब तीनों कैंडलस्टिक जो है वो बुलिश हैं, लेकिन इंडिकेशन यहाँ पे हो रही है कि बायर्स की जो पोजीशन है यहाँ वीक हो रही है और इसलिए से कहा जाता है कि एडवांस बेयरिश ब्लॉक बन रहा है। और इसको देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं एडवांस ब्लॉक पैटर्न। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इट ओकर्स ड्यूरिंग अ अपट्रेंड, confirmation is required by the candles that follow the pattern. Normally it should be a signal bearish reversal or the current trend. The pattern is composed by 3 white candles that gradually have a shorter real body. मतलब वो कहती है कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जैसे बता चुका हूँ। और जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक बनती है वो पीरियड कैंडलस्टिक की बनस्पत बॉडी शॉर्टर होती है और एक ये बेयरिश रिवर्सल समझा जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बाकी मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 3 कैंडलस्टिक होंगी, तीनों कैंडलस्टिक में जो फर्स्ट कैंडलस्टिक जो होगी उसके बाद जो सेकंड बनेगी वो बॉडी के अंदर छोटी होगी जो कि फर्दर वीकनेस को इंडिकेट करेगी, और जो थर्ड होगी वो बिल्कुल ही तमाम प्री रो कैंडलस्टिक की बनस्पत बिल्कुल लो बॉडी की होगी। जो और तीनों कैंडलस्टिक पॉजिटिव होंगी और बुलिश कैंडलस्टिक होंगी, लेकिन इंडिकेट यही करेंगी कि अब यहाँ पे बायर्स की पोजीशन वीक हो रही है और यहाँ से आपको सेलिंग करके निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया एडवांस। जनाब जो दूसरे जो सेकंड जो है स्ट्रॉन्ग पैटर्न माने जाते हैं जिनका काफ़ी डिस्कस भी होता है, फेमस भी हैं, उनमें नेगेटिव पैटर्न है जनाब। एक तो 3 ब्लैक करो, इसमें आपके सामने 3 जो है कैंडलस्टिक की कॉम्बिनेशन होता है और तीनों कैंडलस्टिक बेयरिश होती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों की बॉडी होती है वो तो मीडियम होती है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 3 ब्लैक करो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन does not happen very frequently in stock trading, but when it does occur, swing traders should be very alert to the crow's cow. The candlestick metaphor is 3 crows sitting in a tall tree on the day of the first black crow makes its appearance. The formation is most predictive of the first crow of dark candlestick does below.
वो कह रहे हैं कि देखें कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है ये नॉर्मली जो है रेयरली अपेयर नहीं होता है, लेकिन जब वो अपेयर होता है तो एक ट्री की तरह ओपन होता है कि फर्स्ट जो स्टेप बना वो आपका फर्स्ट डे नेगेटिव रहा, सेकंड डे भी नेगेटिव रहा, थर्ड डे भी नेगेटिव रहा, और तीनों कैंडल इस बात को इंडिकेट करती है कि सेलर की ये पोजीशन है यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हमें ऐसा कहा जाता है कि भाई कंटिन्यू जो है आपको एक डाउनवर्ड जो नज़र आ रहा है, और ये तीनों कैंडलस्टिक का अपीयर होना फर्दर जो है डाउनवर्ड को इंडिकेट करता है, एक नेगेटिव पैटर्न समझा जाता है। ठीक है ना, इसे कहते हैं 3 ब्लैक रो पैटर्न, और इसके अपोजिट जो होता है वो 3 वाइट सोल्जर होता है। तो जनाब 3 ब्लैक रो की एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने दी है चार्ट के ऊपर ताकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप देखें कंटिन्यू 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं, और उसके बाद जैसे यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक बनी है तो ट्रेंड रिवर्स भी हुआ है। लेकिन ये कि ये कंटिन्यू जो है आपको इस बात को इंडिकेट करता है कि पोजीशन जो है जनाब यहाँ पर सेलर्स की हावी रही है। नेगेटिव पैटर्न समझा जाता है, और ये उमूमन जो है वो ये बनता नहीं है, बहुत मुश्किल से अपेयर होता है। अच्छा जनाब 3 वाइट सोल्जर जो कि काफ़ी फेमस जो है पैटर्न है, इसकी जो साइकोलॉजी है जनाब वो बिल्कुल उसके अपोजिट है 3 ब्लैक रो के। इसके अंदर तीनों कैंडलस्टिक जो होती हैं 3 कैंडलस्टिक के कॉम्बिनेशन से बनता है, और फर्स्ट कैंडलस्टिक भी दो बुलिश होती है, सेकंड भी जनाब आपका बुलिश होगी, थर्ड भी जो है बुलिश होगी, और तीनों के अंदर जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है। शेडो का अपर लोअर का होना ना होना कोई वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन ये कि बेहतर ये कि शेडो जो है ना होने के बराबर हो, शेडो स्मॉल होना चाहिए 3 वाइट सोल्जर के अंदर, लेकिन इनकी बॉडी थोड़ी सी मीडियम होनी चाहिए, इतनी शॉर्ट बॉडी ना हो स्पिनिंग टॉप की तरह, बॉडी थोड़ी सी लार्ज होनी चाहिए जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। और थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द 3 वाइट सोल्जर पैटर्न इज़ मोस्ट पोटेंट when it occur after an extended decline and a period of subsequent consolidation। वो कह रहे हैं कि ये हमेशा आपको डाउन ट्रेंड के नज़र आएगा, और डाउन ट्रेंड के बॉटम में नज़र आएगा, जो कि कंसोलिडेशन को जो है वो इंडिकेट करता है, और हमेशा 3 कैंडलस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है कि पैटर्न बायर्स की पोजीशन है वो अब सेलर्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा हावी है, और यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है, और चार्ट के ऊपर एग्जाम्पल दी है। यहाँ पे आप देखें मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स भी हुआ है, देखें थोड़ा सा यहाँ पर अपर साइड के ऊपर ये अपेयर हुआ है, और ट्रेंड की कंटिन्यूशन को इंडिकेट कर रहा है। मतलब यहाँ पर थोड़ी बहुत सेलिंग भी नज़र आई आपको, लेकिन ट्रेंड हमेशा आपको ऊपर ज़्यादा नज़र आया है। मतलब ये ट्रेंड को पॉजिटिव ट्रेंड की कंटिन्यूशन के अंदर जो है वो इंडिकेट करता है, और फर्दर स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है कि फर्दर जो है वो बायर्स की स्ट्रेंथ आ रही है, क्योंकि कंटिन्यू 3 डेज से आपको 3 डेज से या कंटिन्यू आपको जो है बाइंग जो प्रेशर है वो आपको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये थे डिफरेंशिएट आपके साथ जो एडवांस पैटर्न थे जो कि ओल्ड बुक के अंदर नहीं थे, आपके साथ शेयर किए हैं। या हमने जनाब जो है 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक रो, बुलिश पेयरसिंग और स्पिनिंग टॉप वगैरह को पढ़ा है, और बेरिश ब्लॉक बॉक को बेरिश एडवांस ब्लॉक को पढ़ा है। तो बाकी सारी आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। तो इस क्लास को 4th क्लास को यहीं एड करते हैं, और मिलेंगे इंशाअल्लाह हमारी 5th क्लास के साथ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।